राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा चिल करते रहें। हाँ, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अभी कल की ही बात है। किसी का फोन आया था मेरे पास, नाम नहीं बताऊंगा। काफी सारा डिस्कशन भी हुआ था कि मेरी उम्मीद टूट गई, मैं आगे क्या करूं। मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, जीने की आस ही नहीं बची। और भी कई सारी बातें थी। मैं ये वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूं जिन्होंने मेरे को फोन किया था, और ये मैं वीडियो आपके लिए भी बना रहा हूं ताकि आप भी उस चीज को समझें। एक छोटी सी चीज है, जैसे कि मेरे पास कल फोन आया था, वो इसी कारण आया था कि मैं अपने वीडियो में लास्ट में क्लिप बनाता हूं कि अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इन पे कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं और मैं खुद बात करके उस समस्या से निकलने का आपको रास्ता दिखा सकता हूं। जितनी मेरी कोशिश हो सकेगी उतना ही मैं सही रास्ता बताने की कोशिश करूंगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों, जो उम्मीद है हर एक इंसान दूसरे इंसान से लगाता है। एक माता पिता अपने पुत्र पुत्री से लगाता है, एक पति अपनी पत्नी से लगाता है, एक पत्नी अपनी पति से लगाती है। हर एक चीज, हर एक रिश्ता उम्मीद पे टिका होता है। आखिर उम्मीद टूटने पे इंसान टूटता क्यों है? वहां पे उसको संभलना चाहिए, ना कि उसको टूटना चाहिए। किसी भी संबंध, दोस्ती, प्यार, व्यापार, परिवार, रिश्ते, नाते, सब चीज एक उम्मीद पे टिके होते हैं कि हमारा जो भी रिश्तेदार है, जो भी दोस्त है, कुछ भी है, वो हमारी उम्मीद टूटने नहीं देगा। उम्मीद टूटने पे आदमी, इंसान इतना तक गिर जाता है कि वो आत्महत्या करने की भी सोच लेता है। और कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, मैंने अखबार में भी पढ़ा है, देखता भी हूं, आत्महत्या कर भी लेते हैं। उम्मीद ही टूटी है यार, जिंदगी थोड़ी खत्म हुई है। उम्मीद बचपन से लेकर लाइफ के एंड तक टूटती रहती है, हर एक कदम पे टूटती रहती है। कैसे टूटते हैं मैं बताता हूं। आपने कभी सोचा नहीं होगा गहराई में जाके, मैं आपको बताता हूं छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कैसे उम्मीद टूटती है। अब एक छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, चौथी पांचवी के, किसी भी क्लास के हो, जाते हो स्कूल, परीक्षा देते हो, रिपोर्ट कार्ड आता है आपके हाथ में। लेकिन रिपोर्ट कार्ड आने से पहले आपकी उम्मीद होती है कि मेरे 90 नंबर आएंगे, मेरे 95 नंबर आएंगे, मेरे 100 नंबर आएंगे, मेरे 80 नंबर आएंगे, मेरे 85 नंबर आएंगे। उम्मीद जागती है आपकी। लेकिन जब वो रिपोर्ट कार्ड सामने आता है तो भाई साहब 95 वाले के 90 रह जाता है, 90 वाले के 85 रह जाते हैं, 85 वाले के 80 रह जाता है। टूट गई उम्मीद। क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या वहां पर? वहां पे कैसे संभले आप? वो रिपोर्ट कार्ड लेके आप परिवार वालों के पास जाते हो, उम्मीद होती है कि परिवार वाले कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे पापा मम्मी मेरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन मम्मी पापा आपको सुना देते हैं, पढ़ता नहीं है, इधर उधर ध्यान रहता है, खेलता रहता है, सुना दिया, टूट गई उम्मीद। नहीं हुई ना जिंदगी खत्म, टूटी उम्मीद, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई। वहां से अपन ने सीखा आगे की क्लास में अपने को कैसे करना है। बड़े होते गए, फिर अनेकों प्रकार की उम्मीदें टूटती गई। आप नौकरी कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो। छोटा सा उदाहरण, नौकरी करने गए, ऑफिस से आपके छूटने का समय है 5 बजे का। घर से किसी का भी, वाइफ का हुआ, बहन का हुआ, माता जी का हुआ, किसी का भी फोन आया, आज तो घर पे आलू के पराठे बने, जल्दी आ जाना। भाई साहब मुंह में पानी आ गया सुन के आलू के पराठे का। उम्मीद जाग गई कि आज तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने को मिलेंगे, मजा आ गया। लेकिन 5 बजे आपका ऑफिस बंद होता है, आपको पहुंचना है 5:30-6 बजे तक, ताकि आपको गरम गरम मिल सके। उस दिन क्या हुआ कि आप निकले 5:30 बजे और आते आते घर पहुंचते पहुंचते आपको 7 बज गए। लेकिन ट्रैफिक में अटकने की वजह से उम्मीद टूट रही है आपकी। उम्मीद है आलू के पराठे मिलेंगे गर्मा गर्म,
लेकिन ट्रैफिक में उलझ गए। तो क्या उम्मीद टूटने की वजह से आपने हेलमेट उठा के किसी के सर पे फोड़ दिया, या फिर अपना सर किसी से फोड़ लिया, या फिर किसी के बाइक ठोक दी? नहीं ना, सबर किया ना कि ठीक है आलू के पराठे तो ठंडे हो रहे हैं, जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है, चल चलेंगे धीरे धीरे, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना। तीसरा उदाहरण, एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है, कोई पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी करता है, कोई आईएएस की तैयारी करता है, कोई आरएएस की तैयारी करता है, कोई आईआईटी की तैयारी करता है। बार बार एग्जाम देने पर वो विफल होता है। हर एक एग्जाम दिया, इस साल दिया, दूसरी साल दिया, तीसरी साल दिया, चौथी साल दिया, विफल होते जाता है, विफल होते जाता है। लास्ट में उम्मीद टूट जाती है, भाई साहब अब तो मेरी नौकरी लगेगी नहीं, मैं तो कोई दूसरा तरीका ढूंढता हूं। ठीक है, आपने सोचा, सही सोचा कि एक दूसरा तरीका ढूंढता हूं, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हीं कंपटीशन के एग्जाम देने वाले जो तरीका दूसरा ढूंढने के बजाय आत्महत्या का तरीका ढूंढते हैं कि मैं लोगों की नजरों में क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो उम्मीद ही टूट गई, मेरी तो नौकरी ही नहीं लगी, मर जाता हूं। क्यों? जब आप बचपन में रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में था, नंबर कम आए थे, वहां पे उम्मीद टूटी थी कि आप मर गए थे। जब आप आलू के पराठे खाने के लिए लेट हो गए तो क्या आप मर गए? तो फिर आज ऐसी सिचुएशन पे आ गए जहां पे आप अपने माता पिता का एक आश्रय हो, उनको भरोसा है कि आप एक लेवल तक जाके और उनका सहारा बनोगे, उनकी सेवा करोगे और उनका मान सम्मान करोगे, उनको 2 वक्त का खाना प्रोवाइड कराओगे। आप उस सिचुएशन पे जाके मरने की बात करते हो। क्यों? जिंदगी खत्म नहीं हुई। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, एक लड़की एक लड़के से प्यार करते हैं, दोनों का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। किसी कारणवश, किसी तीसरे के बहकाने से या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो रिश्ता टूटने की कगार पे होता है और वो टूट भी जाता है। अब लड़का और लड़कियां सोचते हैं कि भाई साहब तो जिंदगी खत्म होगी, मैंने तो उसके साथ 7 जन्मों का सफर सोच लिया था, मैंने तो ये भी सोचा था, मैंने तो ये भी सोचा था, मैंने तो ये भी सोचा था। काफी सारी उम्मीदें होती है, काफी सारे सपने होते हैं, टूट गए, मर गए। क्या मर जाए? खत्म हो गई जिंदगी? मैंने एक छोटे से लेवल से लेकर आपको एक बड़े लेवल तक उस उम्मीद के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से उम्मीद टूटती है और कहां कहां आपने खुद ने ही कॉम्प्रोमाइज किया है। तो फिर आप इस सिचुएशन पे आगे फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते? आप अपनी लाइफ के साथ एडजस्टमेंट क्यों नहीं करते कि ठीक है ये टूटी है तो मैं इसको एक लेसन के तौर पे लूं, कि अपनी जिंदगी का एक लेसन था वो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है पन्ना पलटते हैं और दूसरे लेसन की तैयारी करते हैं। मरने के लिए क्यों जाते हो? बहुत सारे देखे हैं मैंने, बहुत अखबारों में पढ़ा है मैंने, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज मेरे को नौकरी नहीं मिली, वो स्टूडेंट फांसी खा लिया, मैं मेरिट में नहीं आया, वो स्टूडेंट फांसी खा लिया, वो ट्रेन के आगे कट गया। क्यों? किस वजह से? वजह क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके करने से कुछ नहीं होता, आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। कोई इंसान के जाने या कोई इंसान के आने आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप जब किसी इंसान के प्रति उम्मीद जगाते हैं तब आपके फर्क पड़ता है। कहीं पे मैंने पढ़ा था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसी के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार उम्मीद लगाना, एक्सपेक्टेशन, ये अपने अंतरात्मा के लिए, अपने खुद के लिए हानिकारक होता है। क्यों लगाते हो किसी से उम्मीद? क्यों? आज तक किसी भी इंसान की उम्मीद पूरी नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं जाके वो टूटी ही है। इसका कोई भी तोड़ नहीं है कि मेरी उम्मीद ना टूटे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर आपका किसी से रिश्ता टूटता है, अगर आपका किसी से रिश्ता टूटता है तो उसमें ऊपर वाले का, उस भगवान का इशारा होता है कि ठीक है आपका रिश्ता टूटा है तो आप खुद मत टूटो, दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। बस आपके देखने मात्र की कमी होती है कि आप किस तरीके से देख पाते हो दूसरे रास्ते को, वहां से मूव ऑन कैसे कर पाते हो आप दूसरे रास्ते के लिए, दिखता ही नहीं है।
वही वो दिमाग में घूमता रहता, मैं तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो मरने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। क्यों भाई? महाभारत, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और उधर जयद्रथ। उस जयद्रथ वही था जो अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना था। जब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में गया था तो अर्जुन के भाइयों को बाहर रोकने वाला जयद्रथ था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं आज सायकाल होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, अगर नहीं किया तो मैं खुद चिता पर लेट जाऊंगा। सायकाल भी हो गया। अर्जुन की उम्मीद थी कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, लेकिन उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। जयद्रथ बच गया। जयद्रथ शिविर में था, वो खुश हो गया कि सायकाल हो गया। मैं बाहर निकल के देखता है कि यार ठीक है सायकाल हो गया, मैं बच गया, अब अर्जुन को चिता पे लेटता हुआ देखूंगा। उस वक्त अर्जुन के और श्री कृष्ण के वाद संवाद चलता है। हे प्रभु, अगर मेरी हार निश्चित है और इसमें भी अगर आपकी कोई योजना है तो मुझे स्वीकार है। समर्पित था ना वो, उम्मीद थी सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पे। मुझे स्वीकार है। वो चिता पे लेटने ही जा रहा था तो इतने में ही प्रकाश उजाला हो गया। जयद्रथ भी बाहर आ गया शिविर से। अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अब वो सायकाल कैसे हुआ और उजाला कैसे हुआ? क्योंकि सूर्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने ढक रखा था। जैसे ही वो सुदर्शन चक्र सूर्य से हटा, उजाला हो गया। अब अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था, तो उनको भरोसा था कि ठीक है, अगर मेरी हार ही आपकी कोई योजना है तो मुझे मंजूर है। हार नहीं मानी थी उसने, क्योंकि वो समर्पित था। उसी प्रकार अगर आप किसी सिचुएशन में, किसी रिश्ते में, किसी कंपटीशन में अगर आप फंसे हुए हैं, तो उसमें कोई ना कोई भगवान का इशारा है कि आप वहां से या तो हट जाओ और दूसरा रास्ता चुन लो, या फिर उस ही रास्ते में और मेहनत करो ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। दोस्तों, लास्ट में यही कहूंगा, उम्मीद हमेशा टूटती है। मोर एक्सपेक्टेशन, मोर टेंशन। नो एक्सपेक्टेशन, नो टेंशन। ज्यादा उम्मीद करोगे, ज्यादा टेंशन होगी। उम्मीद ही नहीं करोगे तो टेंशन कहां होगी? उम्मीद मत करो, उस ऊपर वाले पे भरोसा करो और अच्छे कर्म करो ताकि उनका अच्छा फल आपको मिल सके। फिर से मैं एक लाइन आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अगर आपकी भी कोई उम्मीद टूटे और आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, तो प्लीज जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहे हैं उन पे कॉल करें। मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा और मुझसे जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा। राधे राधे दोस्तों।